Hello guys, welcome back. Myself Manish Mittal from Suraj Senior Secondary School, Mahendragarh. In my last video, I discussed with you chapter 1 from 11th accountancy. Today, I will discuss with you chapter 2 from plus 1 accountancy, chapter named basic accounting terms. Dear students, accounting terms. आपने अभी अकाउंटेंसी पढ़ना स्टार्ट किया है. अभी आपको अकाउंटेंसी कुछ टर्म्स के बारे में, शब्दों के बारे में पता होना चाहिए जिनके लिए हम यूज करते हैं. तो स्टार्ट करता है. मैं आपसे कुछ शब्द डिस्कस करूंगा जो होंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन, इवेंट, अकाउंट, लायबिलिटी, एसेट्स, एक्सपेंस, रिवेन्यू एंड इनकम. और भी हैं, आज इतने हम डिस्कस करेंगे, बाकी आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन, बिजनेस ट्रांजैक्शन. व्हाट है बिजनेस? बिजनेस में लेन देन चलता रहता है, चीजें आती है जाती है, पैसा आता है जाता है. तो जो भी ये लेन देन हो रहा है, जो भी आवागमन हो रहा है, डेट इज नोन एज ट्रांजैक्शन. अब बात आ गई बिजनेस ट्रांजैक्शन की. इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विच इफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो पैसे से रिलेट होती है और जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पर असर डालती है, डेट इज नोन एज बिजनेस ट्रांजैक्शन. Any economic transaction that effect on the financial position of the business. Just like डेटोनेस एक एग्जाम्पल लेंगे. सोल्ड गुड्स, सोल्ड फर्नीचर फॉर ₹50,000. फर्नीचर बेचा है हमने 50,000 का. तो यहाँ पर आप देखेंगे तो फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर चला गया है, कैश आ गया है. एक चीज जा रही है, एक चीज जा रही है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पर असर आ रहा है. ये आपको एक नजर आया कि सामान बेचने से पैसा आया है, तो ये फाइनेंशियल पोजीशन बदली है. फर्नीचर बेचने से, तो इसे कहा गया बिजनेस ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट है इवेंट. द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज नोन एज इवेंट. इस ट्रांजैक्शन का जो अभी आपने पढ़ा, इसका जो रिजल्ट रहा है, उस रिजल्ट को बोलते इवेंट. जस्ट लाइक यहाँ पर मैं कुछ और ऐड करता हूं. सोल्ड फर्नीचर 50,000, कॉस्ट ₹40,000. 40,000 का फर्नीचर आपने बेच दिया 50,000 में. तो आप रिजल्ट देखें, 40 का बिका 50 में. तो रिजल्ट आपका क्या रहा है? प्रॉफिट. प्रॉफिट रहा है कितने का बेटी? 10,000 का. डेट इज नोन एज इवेंट. इस ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट रहा है, उस रिजल्ट को हम बोलते हैं इवेंट. क्या बोलते हैं? इवेंट. नेक्स्ट है अकाउंट. अकाउंट क्या है? एक प्लेस जहां पर ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे. भाई अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, उसके अंदर अकाउंट वर्ड है. व्हाट डू मीन बाय अकाउंट? कि इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का एक प्लेस जहां पर आप इसे रिकॉर्ड करोगे, दैट इज नोन एज अकाउंट. इसके मैं आपको एक शेप दिखा रहा हूं. ये एक टी शेप का हुआ, टी शेप का, जैसे कैश का हुआ. इस टी की जो लेफ्ट हैंड साइड है बेटे, डेट इज नोन एज डेबिट साइड, और जिसे आप DR से डिनोट करोगे. और इसकी जो RH साइड है, राइट हैंड साइड है, डेट इज नोन एज क्रेडिट साइड, जिसे हम CR से डिनोट करते हैं. डेबिट DR से डिनोट किया जाता है, क्रेडिट CR से डिनोट किया जाता है. इज इट क्लियर? इसके आगे भी इससे हैं. इधर ये डेबिट पार्टिकुलर रुपीज, पार्टिकुलर रुपीज, क्रेडिट. ये साइड आपकी क्रेडिट हो गई है. ये प्लेस जहां पर आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे. नेक्स्ट है लायबिलिटी. अमाउंट आउट टू द आउटसाइडर. द अमाउंट विच फॉर्म्स आउट टू द आउटसाइडर, डेट इज नोन एज लायबिलिटी. बिजनेस ने आउटसाइडर से जो उधार ले रखा है, बिजनेस का अमाउंट विच फॉर्म आउट टू द आउटसाइडर, डेट इज नोन एज लायबिलिटी. जैसे क्रेडिटर से सामान उधार लिया, क्रेडिटर को पैसा देना है, वो लायबिलिटीज हो गया. बैंक से लोन लिया, वो पैसा आपको लौटाना है, वो आपका क्या हो गया? लायबिलिटीज हो गया. जो कुछ आउटसाइडर को लौटाना है, जो आपने उधार ले रखा उसको लौटाना है, दैट इज नोन एज लायबिलिटी.
नेक्स्ट है एसेट्स, एनीथिंग विच आर द एसेट्स का एक शॉर्ट मीनिंग समझे पहले तो हिंदी में कि भाई जिसकी सहायता से आप बिजनेस में कमाएंगे, जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, साथ साथ दूसरों के आप जो पैसा मांगते हैं, दैट इज नोन एज एसेट्स। जस्ट लाइक मान लीजिए मेरी शॉप है, तो मेरी शॉप मेरी क्या होगी, एसेट, उसकी सहायता से मैं कमाऊंगा। मैन्युफैक्चरर है, उसके पास मशीन है, वो मशीन उसकी क्या होगी, एसेट, उस मशीन की सहायता से वो कमाएगा, प्रोडक्शन करेगा। तो डेट इज एनीथिंग विच इज आर इन द पोसेशन और द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू टू अदर्स। साथ साथ जो आप दूसरों के पैसा मांगते हैं वो भी किस में इंक्लूड हुआ है, एसेट्स में। कोई भी चीज जो आपके पोसेशन में है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, जिसकी सहायता से आप कमाएंगे, डेट इज, और साथ साथ आप दूसरे जो पैसा मांग रहे हैं, डेट इज नोन एज एसेट्स। एक्सपेंस, एक्सपेंस है cost incurred for the production and buying and selling of goods and service, कि cost incurred हुई goods को प्रोडक्शन करने के लिए, बाइंग करने के लिए, सेलिंग के लिए, डेट इज नोन एज एक्सपेंस, कि सामान या सर्विस आप खरीद रहे हैं, बना रहे हैं, उस पर जो कॉस्ट आ रही है, डेट इज नोन एज एसेट्स। रिवेन्यू, मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स और सर्विस को सेल करने से जो आपको पैसा मिल रहा है, मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, दैट इज नोन एज रिवेन्यू। गुड्स और सर्विस को जब आप बेच रहे हैं तो उससे जो पैसा आ रहा है, जो भी पैसा आपको रिसीव हो रहा है, दैट इज नोन एज रिवेन्यू। इनकम, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस, रिवेन्यू कि सामान बेचने से आपके पास पैसा आया, सामान खरीदने से पैसा गया, तो उनों का जो डिफरेंस है, दैट इज नोन एज इनकम, उसे आप कहते हैं इनकम। Dear students, I hope you understand it. If you understand it, then like and subscribe our YouTube channel. Thank you. Have a nice day.